हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं 7.4। एकदम इजी एक्सरसाइज है, 4 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें से आता है, कभी कभी एक्टिविटी के फॉर्म में भी आता है। ठीक है, और एकदम इजी, एक ही फार्मूले में पूरा सॉल्व होने वाला। और एक नया फार्मूला आपको जो पहली बार देखने को मिलने वाला है, जो आपने कभी नहीं पढ़ा, एरिया ऑफ ट्रायंगल का। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का एक फार्मूला आपको देखने को क्या मिलने वाला है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का 1/2 r² साइन थीटा, 1/2 r² साइन थीटा। फार्मूला क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल का, वो तो नया आपको देखने को मिलेगा। देखो ये हमारा एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना, माइनर सेगमेंट मतलब ये छोटा पार्ट, और ये पूरा कितना है हमारा, ये हमने पढ़ा है, एरिया ऑफ सेक्टर है, बराबर है, एरिया ऑफ सेक्टर है। एरिया ऑफ सेक्टर माइनर सेगमेंट कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू, इसके पहले जो आप लोग निकालते थे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालते, सेगमेंट नहीं निकालते थे, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकालते थे। अभी हमको क्या निकालना, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना। सेगमेंट के लिए एरिया ऑफ सेक्टर माइनस क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ क्या, ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला है 1/2, मतलब ये पूरा ट्रायंगल है, देखो ये पूरा ट्रायंगल है, ट्रायंगल में से ये सॉरी ये सेक्टर है पूरा, यहाँ से आता है, इसमें से ये ट्रायंगल को माइनस कर देंगे तो हमारा ये आ जाएगा पोर्शन। ठीक है, तो वही हमारे पास यहाँ पर दिया है 1/2 r² साइन थीटा। तो r² को हम अलग अलग भी निकाल सकते हैं और कंबाइन एक फार्मूला जो आपको याद करना है। देखो r दोनों में आ रहा है, r² यहाँ पे कॉमन ले लिए, पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा अपॉन 2। बस इतना छोटा सा कुछ फार्मूला है, मतलब ये r² पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा अपॉन 2। बस इसी पे हम लोग पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, एकदम इजी 4 मार्क्स के लिए। ठीक है, हम लोग बढ़ते आगे पहले क्वेश्चन की तरफ। देखो सबसे पहले क्या दिया वो ध्यान में रखो, क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, ए इज द सेंटर ऑफ सर्कल। हमको इसमें निकालने के लिए, ये निकालने के लिए दो चीज चाहिए। देखो आर चाहिए एक, थीटा चाहिए, पाई तो हमारे पास रहता ही है, बाकी कुछ जरूरत नहीं है। ठीक है, दो ही चीज चाहिए, क्या चाहिए, पाई और आर। दूसरा पाई तो हमारे पास है, ओके, क्या चाहिए, थीटा चाहिए, और हमको क्या चाहिए, आर निकालना है। तो बस बेटा हमको थीटा और आर की जरूरत है, बाकी फटाफट फटाफट हम लोग सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले देखो ए बी सी दिया, ए बी सी दिया, ये ए बी सी 45 दिया। ठीक है, और ए सी की वैल्यू कितनी है, 7√2 है। ठीक है, हमको क्या निकालना, थीटा की जरूरत है। थीटा हमारे पास है क्या, ये हमारा क्या रेडियस है, ये हमारा क्या रेडियस, मतलब आर तो है हमारे पास, आर कितना 7√2 है। ठीक है, लेकिन थीटा है क्या हमारे पास, थीटा हमारे पास अभी नहीं है। थीटा तो है लेकिन हमारा थीटा नहीं, हमको क्या चाहिए, सेंट्रल एंगल चाहिए, तो सेंट्रल एंगल हमारे पास नहीं है। तो हम लोग क्या निकालेंगे, पहले सेंट्रल। देखो ये 45 है, देखो यहां पर हम लोग सॉल्व करते हैं, ए बी इज इक्वल टू ए सी है, रेडियस है, रेडियस है, ये रेडियस ऑफ सर्कल है। देखो दोनों इसके लिए कितना हो जाएगा, उतना ही हो गया, इसलिए एंगल क्या हो जाएगा हमारा, जो बी, बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी के। क्यों होगा, अगर साइड इक्वल है, साइड इक्वल है तो हमारे क्या होगा, एंगल इक्वल होगा। एंगल जो है बी हमारा कॉन्ग्रेंट टू क्या हो जाएगा, एंगल सी, कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। ठीक है, अब हमको ये निकालना, एकदम इसी दो एंगल हमको मालूम पड़ गया, ये 45 ये भी 45, तो दूसरा वाला कितना, 45 45 कितना, 90 हो गया। 180 में से 90 बेटा माइनस कर दो, कितना आएगा, 90 आएगा। तो निकालना कैसे, वो देखो, तो एंगल ए प्लस एंगल बी इन ट्रायंगल ए बी सी, बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू क्या होगा, 180। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ए हमको मालूम है, नहीं मालूम है, अभी निकाल देते। बी की वैल्यू कितना है बेटा, 45 है, सी कितना है, वो भी 45 मिल गया, 180। 45 45 दोनों को प्लस कर दो, कितना आएगा, 90 आ गया, आ गया 180 आ गया। एंगल ए इज इक्वल टू 180 प्लस में इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। एंगल ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारी बेटा, 90 आ गई। मतलब एंगल ए मिल गया, मतलब ऊपर का हमको सेंट्रल सेंटर का एंगल चाहिए, दैट इज सेंट्रल एंगल। तो सेंट्रल एंगल हमारा हो गया बेटा जो है एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब हमारा जो थीटवा है वो हमारा थीटवा आ गया, हमारा जो थीटवा है वो आ गया बेटा। ठीक है, हमारा थीटा कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। तो थीटा को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 90 डिग्री, हमारा काम खत्म। अब एक ही फार्मूला है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का, बोला गया है यहाँ पर, देखो एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ
सेगमेंट बी एक्स सी, ये निकालना हमको। हमारे पास फार्मूला है, क्या लिखना, आर स्क्वायर। आर स्क्वायर के बाद क्या लिखोगे, पाई थीटा अपॉन 360 माइनस क्या आ जाएगा हमारा जो है साइन थीटा अपॉन 2। साइन थीटा अपॉन क्या है, 2 है, बस इतना ही है। अब देखो हमारे पास बेटा सब कुछ है, सब कुछ है, सिर्फ थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाना है। आर की वैल्यू कितनी है, 7 है, √2 है, और इसका होल स्क्वायर भी है, ये ध्यान में रखना, होल स्क्वायर भी है। ठीक है, पाई की वैल्यू नहीं दिया है, हम अपने हिसाब से रख सकते हैं 3.14। ठीक है, ज्यादा ज्यादा एग्जाम में क्या देता है 3.14, इसके लिए मैं 3.14 रख रहा हूँ। ठीक है, आप 22/7 भी रख सकते हैं। अब यहाँ पर देखो, लेकिन जो दिया रहेगा, कभी जो दिया है मगर हमको वही रखना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ देखो पाई की जगह हम लोग क्या रखेंगे 3.14, थीटा कितना हमारा 60 अपॉन क्या आएगा 360 माइनस हो गया साइन कितना आएगा हमारा 90, सॉरी थीटा हमारा 90 है बेटा, थीटा हमारा कितना है 90 है, तो हम यहाँ पे 90 ही लिखेंगे, अपने मन से 60 नहीं बना देना है। ये कितना आएगा हमारा 90 आया अपॉन 2 आया। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, ट्रिग्नोमेट्री पढ़े ना, हाँ, साइन 90 कितना होता है 1 होता है, और कॉस 90 कितना होता है 0। तो वैसे कॉस की हमको जरूरत नहीं है। तो 7 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा, 7 का स्क्वायर 49, और √2 का कितना हो जाएगा 2 हो गया। मल्टीप्लाई कर सकते हैं 98 आएगा, लेकिन अभी मत करो। ठीक है, अब देखो ये 0 से ये 0 कट गया, कट गया। 9 के टेबल में आएगा 36, हाँ आता है। कितनी बार आता है बोल दो बेटा, बोल दो जल्दी से, कितनी बार में, 4 टाइम हो गया। अब देखो ये जो 3.14 लास्ट टाइम भी बताया था, एक ही बार कटता है और कितना आता है 1.57, याद करने को बोला था, याद करके रख लो। ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 1 जा 2 हो गया, पॉइंट लगाया, और उसके बाद 2 5 जा कितना हो जाएगा हमारा जो है 2 2 5 जा 10 हो गया, 2 7 जा 14, याद करके रखने का ही, उसको काटने कूटने का टेंशन ही नहीं रखने का। 3.14 एक ही बार कटता, कितना आता 1.57, तो ये हो गया 1.57 आया, और कुछ बचा है क्या बेटा, नहीं बचा है। तो ये 1.57 अपॉन क्या आएगा 2 माइनस साइन 90 की वैल्यू, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो ये लिख दिए हमने 1 लिख दिए बड़े मोहब्बत से। ठीक है, अब क्या करना है आपको, देखो दोनों सेम है, एलसीएम ले लेते, 49 इंटू 2, एलसीएम हम लोग ले लेते 2, अब कितना आएगा 1.57 माइनस 1 हो गया। अब इसमें से माइनस कर दो, कर देते, अभी 1.57 में से 1 को माइनस कर दो, कितना आएगा बेटा 0.57, कितना आएगा 0.57। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 49 इंटू 2 इंटू इसको माइनस के 0.57 अपॉन में क्या आएगा बेटा 2, तो हमने इसीलिए बचा के रखा था काहे को एनर्जी लॉस करने का। 2 2 भी हमारा क्या हो गया कैंसल हो गया। अब ये दोनों का बेटा क्या करना मल्टीप्लाई करना, ये दोनों को क्या करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा, हमारा आंसर क्या होगा आ जाएगा। किसका मल्टीप्लाई करोगे, देखो ये 49 है इंटू 0.57 का मल्टीप्लाई करना, जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 0.57 का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अभी यहाँ पर देखो क्या करना हमको जो है 49 का मल्टीप्लाई करना है हमको किसके साथ जो है 0.57 के साथ, 27.93, कितना आ गया बेटा हमारा आंसर जो है 29 पॉइंट जो है 29 20 कितना हो गया हमारा जो है 20 जो है 27.93 27.93 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी यहाँ पर हम लोग आंसर लिख देंगे और हमको जो 4 नंबर मिल जाएंगे, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या है हमारा बी एक्स सी इज इक्वल टू 27.93 सेंटीमीटर। बस इतना ही करना है, ज्यादा नहीं करना हमको। इस तरह हमने कर दिया और हमारा जो ये आंसर आ गया और पूरे के पूरे 4 नंबर हमने ले लिया। समझ में आया क्या
इस तरह जो है पूरा हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं सिर्फ इसी मेथड से। फार्मूला याद हुआ क्या? सबसे पहले आर स्क्वायर कॉमन लेना है, ले लिए, फिर ब्रैकेट बनाना है, फिर क्या लिखोगे, पाई थीटा लिखना अपॉन में 360 माइनस लिखना साइन थीटा अपॉन 2, बस खत्म। अभी देखो आगे का क्वेश्चन सेम क्वेश्चन, आगे का क्वेश्चन बेटा सेम क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, आगे का क्वेश्चन जो हम लोग सेम है हमारा। आगे हमारे पास देखो क्या दिया हुआ है वो ध्यान में रख लो। अभी ये आपको समझ में कंफ्यूज हो गए, इसके लिए मिटा दे रहा हूं। ठीक है, अभी हमारा क्वेश्चन जो है वो समझ के रख लो, एकदम इजी क्वेश्चन है हमारा, हम लोग सॉल्व कर लेंगे, एकदम इजी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है, सबसे पहले थीटा यहाँ दिया है, उल्टे पुल्टे से मतलब नहीं, सर्कल सर्कल ही होता है, कहीं उल्टा बनाओ किधर भी बनाओ वो सर्कल ही है। ये हो गया हमारा, देखो अब सबसे पहले ये सर्कल है, सर्कल का वो क्या है हमारा सेंटर है, और मीजर आर्क पी एक्स आर, पी क्यू आर दिया हुआ है। मीजर जो है सॉल्व करते हैं, मीजर आर्क क्या दिया है, पी क्यू आर इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, ओपी ओपी की वैल्यू दिया है, ओपी कितना 10 है, मतलब ओपी 10 है, मतलब क्या है, ओपी का मतलब क्या हो गया, रेडियस, आर हमारा कितना हो गया 10। चलो बेटा वो आर हमारा 10 आ गया, सेंट हो गया। अब एक चीज का ध्यान में रख लो, क्या ध्यान में, ये तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे, बचपन बोले तो छोटी क्लास से, अब इसमें भी हम लोग थर्ड चैप्टर में पढ़े, सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू तो किसके होता है, करस्पॉन्डिंग माइनर आर्क। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पर, क्या लिखोगे, मीजर एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू मीजर आर्क, क्या हो जाएगा, पी क्यू आर इज इक्वल टू क्या होगा 60। तो लिखना हो तो यहाँ पे लिख सकते हो, सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू करस्पॉन्डिंग माइनर आर्क। नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ये आपको रिमाइंड किया कि 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन ऐसा भी आता है, जरूरत नहीं है इतना लिखने की। ठीक है, थीटा की वैल्यू हमारी कितनी आ गई बेटा, 60 आ गई, वो मिल गया, थीटा हमको मिल गया, आर भी हमारे पास रेडीमेड बना बनाया 10 है। तो बस बेटा फिकर किसकी बात है, फिर टेंशन की बात नहीं है, फिर जो है हमको टेंशन की बात नहीं, हम लोग अब फटाफट सॉल्व कर लेंगे। एक ही फार्मूला है, क्या निकालना, देखो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, शेडेड पोर्शन मतलब ये हमारा है क्या, माइनर सेगमेंट है, दूसरा कुछ नहीं है, ये जो शेडेड पोर्शन वो क्या है हमारा माइनर सेगमेंट है। तो हम लोग निकालेंगे यहाँ पर एरिया ऑफ, उसकी जरूरत नहीं, चलो क्या करेंगे हम लोग, एरिया ऑफ, एरिया जो है, एरिया ऑफ सेगमेंट, सेगमेंट हमारा क्या नाम है उसका, पी एक्स आर, पी एक्स आर मतलब एरिया ऑफ सेगमेंट ही हमारा क्या है, पी एक्स आर है, मतलब जो हमारा एरिया ऑफ सेगमेंट ही है, वो जो शेडेड पोर्शन ही हमारा एरिया ऑफ सेगमेंट है। तो हो गया, अब हमारे पास फार्मूला है, दोनों एक ही चीज है, फार्मूला हमारे पास है, अभी बताया आर स्क्वायर निकालना है, निकाल लिए, क्या लिखना, पाई थीटा लिखना, लिख दिए, 360 लिखना, लिख दिए, साइन थीटा लिखना है, अपॉन में 2, अपॉन में 2, खत्म। अब देखो आर की वैल्यू हमारे पास है, बोल दो कितना 10 है, 10 का स्क्वायर, पाई की वैल्यू दिया है 3.14, वही आपको बताया कि भाई देता है, पाई की वैल्यू ज्यादातर मोस्टली 3.14 देता है, इसके लिए मैं जहां नहीं दिया 3.14 लेके ही कर रहा हूँ। थीटा की वैल्यू बेटा कितना है, अभी हमने निकाला 60 अपॉन 360 माइनस साइन थीटा 60 अपॉन में 2, अभी बेटा आ गया साइन 60 आ गया, साइन 60 की वैल्यू अभी बोलना है आपको, जल्दी जल्दी बोलना है, 10 का स्क्वायर कितना होगा 100, अभी आपको बताया था ये कटेगा, हाँ कटेगा, 0 से 0 कट कर दिए, कट कर दिए, 6 1 जा 6 हो जाएगा, 6 कितनी बार में जाएगा,
6 6 जा 36। अब ये 3.14 अभी बताया आपको, 3.14 कितनी बार में कटता है? एक ही बार कटेगा, सिर्फ 2 से कटता, बाकी किसी से कटता नहीं है। तो ये 2 से कट कर दो, 2 2 2 3 जा 6 हो गया। तो यहाँ पर लिख दो 1 पॉइंट, या और कुछ आएगा? नहीं आएगा। तो मतलब 1.57 अपॉन 3 आ गया, माइनस साइन 60 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। याद है? वेरी गुड। √3 मैं यहां लिखूंगा, 2 नीचे लिखूंगा इसके पास, चलेगा? हाँ चल जाएगा। ठीक है। अब देखो करना क्या है, एकदम इजी है। अभी 100 ऐसे ही लिख दो आप, ये 1.57 ऐसे ही लिखना है, 3 लिखना है, √3 की वैल्यू पुट करना है। √3 की वैल्यू दिया है 1.73, उसे एक्चुअली में इसकी वैल्यू क्या होती है? 1.7321 होती है। ठीक है, बट जो दिया वही लिखना है, 4 हो गया। अब देखो इसको करना कैसे है, एलसीएम लेंगे हम लोग। एलसीएम क्या आएगा? 4 इंटू 3, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई। 1.57 का 4 से मल्टीप्लाई, माइनस 3 इंटू 1.73, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। अभी देखो हमारे पास 1.57 को मल्टीप्लाई करना है, 1 पॉइंट किसके करना है? 57 का। 1.57 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ 1.3, मतलब 1 उसको मल्टीप्लाई करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। देखो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम 100 लिख देंगे। अभी यहाँ पर हम लोग क्या करना है, ये माइनस, पहले मल्टीप्लाई करना है। कितना आएगा? देखो मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे, कैलसी से कर देता हूं, आप लोग बेटा उससे कर दो। कितना आएगा? देखो 1.57 इंटू 4 से मल्टीप्लाई किया 6.28, 6.28 माइनस, उसके बाद जो है हमारे पास क्या दिया है, 1.57 का मल्टीप्लाई हमने किससे किया? जो है 4 से। कितना है? 6.28। अब क्या करना है आपको, जो है बेटा 1.73 का मल्टीप्लाई करना है 3 से। 3 से करेंगे तो कितना आ रहा है हमारा, जो है ये 5.19, 5.19 अपॉन में 4 3 क्या हो जाएगा? 12, इतना आ गया। अब इसको माइनस करना हमको, 6.28 को 5.19 से माइनस कर देना। ठीक है, माइनस करेंगे, जो आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। उसके बाद एकदम इजी हमने सॉल्व कर लिया। देखो अभी हमारे पास क्या करना है, इसका माइनस कर दो, फटाफट माइनस करना है बेटा। कितना आएगा? देखो ये माइनस कैसे करोगे, ये जो हमारे पास 2 को कट करेंगे 1 आ जाएगा, ये बनेगा 19, सॉरी 18 बनेगा। 18 में से 9 गया, कितना बन जाएगा हमारा? 18 में से 9 चलेगा, 9 आ जाएगा, हो गया। 1 में से 1 गया, 0 पॉइंट कितना आ जाएगा हमारा? जो ये 1 बचेगा, 1.09, क्या बचा हमारा? 1.09। तो अब हमारे पास देखो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 100 इंटू 0 1.09 अपॉन में क्या आएगा? 12, अपॉन में क्या हमारा? 12। अब इसका जब मल्टीप्लाई करोगे आप, देखो इसमें 100 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करना नहीं है आपको, मल्टीप्लाई आपको करना नहीं है। क्या करोगे? देखो मल्टीप्लाई आपको नहीं करना, सिर्फ सीधा सीधा 1 लिखोगे, 0 लिखोगे, 9, 2 0 लगा दोगे और 2 डिजिट के बाद डिसिमल पॉइंट, मतलब कितना आएगा? 109 आएगा। तो ये 109 हो गया हमारा, 109 अपॉन 12। अब 109 को 12 से डिवाइड कर दो, 109 को क्या करना है? 12 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। 109 को बेटा किससे डिवाइड करना है हमको? 12 से डिवाइड। कितना है? जो है 9.08 आ रहा है, तो 9.08 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा क्या निकल जाएगा? ये। और इसको हम लोग क्या करेंगे, जो है आंसर लिखेंगे।
आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आपको लिखना है, यहाँ पर आप आंसर लिख दो, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन क्या हो जाएगा 9.08। इस तरह हमने सॉल्व कर लिया। ये बेटा हमारा रफ वर्क था, थोड़ा सा कैसा भी मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ज्यादा टाइम जाएगा और ज्यादा जो है इसमें होने वाला है, ठीक है। इस तरह हम लोग सॉल्व कर लिए। समझ में आ गया इस तरह किस तरह सॉल्व करेंगे हम लोग जो है। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगले लेक्चर में देखेंगे। ओके बाय।